नमस्कार। जैसा कि आप जान चुके हैं कि रिजल्ट के बारे में बताया जा चुका है, रिजल्ट की कैलकुलेशन बताई जा चुकी है, कैलकुलेशन कैसे होगी, ये पूरी जानकारी आपको हमारे न्यूज़पेपर के द्वारा, हमारे स्कूलों के द्वारा आप तक पहुंच चुकी है। तो इसी जानकारी को बिल्कुल अपडेट करते हुए मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट यूपी बोर्ड का कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या तरीका बनाया गया है। ये आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हम लोग हाई स्कूल का 50% लेंगे, 11th के एग्जाम का 40% लेंगे, प्री बोर्ड का 10% लेंगे। ये नॉर्मल व्यू तो सबने पढ़ लिया, लेकिन असली कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे हमारा रिजल्ट क्या है। तो प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो प्रयोगात्मक विषय हैं, उनकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी, और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जो प्रयोगात्मक नहीं, उनकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी। ये पूरी जानकारी आपको मैं आज इस वीडियो में दे दूंगा। आप अपना रिजल्ट घर बैठ के कैलकुलेट कर लेंगे कि लगभग मेरे इतने नंबर आएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपके कितने परसेंट आने की उम्मीद है, कितने आएंगे, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि पूरी कैलकुलेशन आपको सिखा देंगे आज। तो हम मान लेते हैं कि हमने एक टेबल जैसी बना ली, आप भी बना सकते हैं, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक साइंस के स्टूडेंट की कैलकुलेशन क्या होती है कि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री भी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर यह आपका केमिस्ट्री हो गया, ये आपका केमिस्ट्री हो गया, ये आपका मैथ हो गया, मैथ, और ये आपका बायोलॉजी हो गया। यानी कि साइंस के सब्जेक्ट भी लिए हैं और ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी दो ले लिए। तो दोनों की कैलकुलेशन आपको सिखा दूंगा। पूरी ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा कि वो भी कैलकुलेट करके अपना रिजल्ट जान सके। रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट जान जाएंगे क्या होगा, तो जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हाई स्कूल का 50% लेना है। सपोज कर लेते हैं कि आपके हाई स्कूल में 600 में से 480 नंबर आए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर 6, अगर इसका हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये 80% निकल के आएगा। आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 8 48, 80% आ चुका है ये। अब 80% का आप क्या करिएगा, 50 कर दीजिएगा। तो 80 नंबर का 50 कितना हुआ, 40 हुआ। अब चूंकि हाई स्कूल में जितना भी साइंस के बच्चों का रिजल्ट बनता है, वो हाई स्कूल में क्या होता है कि 70 में से नंबर आते हैं, 70 + 30 होते हैं, तब 100 होते हैं। तो 70% इसका निकाल लीजिए। तो 7, यानी 70% जब आप इसका निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पर आपको 28 नंबर मिलेंगे, यहाँ पर भी 28 मिलेंगे, ये भी सब 28 28। ये साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सभी को ये 28 28 नंबर मिल जाएंगे इसमें से। हाई स्कूल का 50% हो गया ना। अब 11th क्लास का 40% होगा। तो मैं यहां आपको एक जानकारी बिल्कुल अपडेट कर देता हूं कि हिंदी और इंग्लिश में अगर मान लीजिए आपके ये 80 नंबर है, तो 80 में से 100 में से 80 नंबर अगर आपके आए हैं, तो यानी कि ये आपके 32 नंबर जोड़े जाएंगे यहां पर। अब यहां पर भी आपके इंग्लिश में 80 से 100 नंबर आए हैं, तो भी ये 32 नंबर आपके यहां पर जोड़ दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि अगर आपके 80 नंबर आए हैं, यानी कि 80% आए हुए हैं, 80%, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 80% का मतलब हुआ कि अगर हम इसका 40 यानी 32 लेंगे, ये 32 लेंगे, तो 30 कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो भी यहां देख लीजिएगा। 80 अगर 100 में से आए हैं तो 80% हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि 11th में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट हैं, ये तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं, ये 70 में से पेपर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका 80% निकालें तो 80%, 80 नंबर हो गया। इसका 40% निकाला तो 32 हो गया। भाई इसका 40% निकाल दीजिए आप, 80 का 40% आप निकालिए तो आ जाएगा कैलकुलेट करके आपका 32। अब 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7, यानी कि हमें क्या करना है, 70 है ना, 70 में से तो होता है, तो यानी कि 70 में से इसको निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका 7 दूनी 14, है ना, ये कट गया, 7 दूनी 14, 7 या 21 और एक 22, 10 से डिवाइड, यानी 22.4। तो हम इसको लगभग मान लेते हैं कि ये 22 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। केमिस्ट्री में भी 80 मान लेते हैं, तो 80/100 अगर यहाँ हुए तो यहाँ पर भी आपको 22 नहीं, यहाँ 32 मिलना है, लेकिन यहाँ 22 नंबर मिलेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैथ में अगर आपको 80
आउट ऑफ 100 है तो यहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता है तो ये 32 ही मिलेंगे। लेकिन अगर बायोलॉजी आपके पास में है तो बायोलॉजी में 80/100 अगर है तो यहाँ पर आपको 22 मिलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल है। यानी कि यहाँ पर आपको प्री बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखिएगा, प्री बोर्ड एग्जाम में अगर आपको यहाँ 10 में सपोज कर लेते हैं कि 80% आपको यहाँ भी मिले तो 80% का यानी कि अब आपको यहाँ पर 8 नंबर जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ 8 जुड़ जाएगा, पूरा 10% जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा पूरा 10% जुड़ेगा। यहाँ पर भी 80 नंबर अगर आपको मिले हैं तो यहाँ पर भी आपको पूरा 10 यानी कि 10% ही जुड़ेगा, यानी 8 ही जुड़ेगा। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये प्री बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। सपोज कर लेते हैं आपको यहाँ भी 80 मिला है तो 80 का अब आप 100 यानी कि अब यहाँ पर 70 वाली कंडीशन, यही वाली कंडीशन आ जाएगी कि अगर आपका 10% निकालते तो 10% 8 नंबर हो गया, और 8 नंबर का मतलब ये हो गया आपका 7, भाई 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 ये 8 हो गया ना, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया, कट गया 7 8 56 55.6 हो गया। तो लगभग मतलब मान के चलें कि हम यहाँ पर 5.6 यानी 70, अगर यहाँ पे थोड़ा कम मानी कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहेगी, 70 मान लीजिए थोड़ी देर को कि प्री बोर्ड में यहाँ 70 मिले, यहाँ पर भी आपको 70 मिल गए तो अब ये आपका हो जाएगा 7 यानी 4.9 हो जाएगा। और 4.9 का मतलब हम यहाँ पर 5 मान लेते हैं, यहाँ पर भी 5 मान लेते हैं। मैंने कैलकुलेशन एक करने का आपको आइडिया दिया हुआ है कैसे कि दोबारा मैं बता देता हूं कि 100 में से आपके यहां पर 70 आए हैं तो इसका मतलब हुआ कि अब आपका 10% कितना हुआ, 7 हुआ, 10% 7 निकाल लेंगे आप। अब इसका 70/100 कर लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट गया आपका और ये 7 7 49 हो जाएगा, ये 0 से डिवाइड करेंगे तो 4.9 लगभग 5 मान लिया। ये मैथ में अगर आपके मान लेते हैं 80 है तो 80/100 यानी कि ये यहाँ पर 8 नंबर हो जाएंगे। और अगर आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में अगर मान लो 70 में से 70/100 हो गया तो ये भी आपके 5 नंबर। अब यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर भी कोई प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर भी आपका कोई प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जुड़ेगा। लेकिन इनमें आपको मान लेते 30 में से 25 नंबर यहाँ पर मिल गए, यहाँ पर भी 25 नंबर मिल गए, यहाँ भी 25, यहाँ 30 भी जोड़, अगर आपको 30 मिले होंगे तो यहाँ 30 नंबर भी जोड़े जा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको प्रैक्टिकल में फिजिक्स में 30 मिल गए, केमिस्ट्री में आपको 30 मिल गए, बायोलॉजी में आपको 30 मिल गए। तो इस तरीके से आप 30 नंबर, जितने नंबर आपको मिलेंगे वो यहाँ पर टोटल जोड़ दिए, उसमें कोई फॉरवर्ड नहीं होगा। अब हम हिंदी के नंबर निकाल लेते हैं, ये आपका 60 हो गया और ये 68 यानी 68 नंबर आपको यहाँ मिल जाने हैं हिंदी में। इसी तरीके से इंग्लिश में अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपको 68 नंबर मिल जाने हैं। यहाँ अब आ जाइए आप, ये आपका फिजिक्स हो गया तो यहाँ पर ये आपका 28 और ये आपका 22 हो गया। 28 और 22 जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके 50 नंबर हो जाएंगे, है ना। 50 और 5 55 और ये 30 जोड़ दीजिए तो यानी कि 85 नंबर आपके ये हो जाएंगे। वही 85 नंबर आपके ये हो जाएंगे। और यहाँ पर अब आपका पास अगर मैथ है तो मैथ का मतलब होगा कि ये आपके हो गए, ये आपके 28 और 32 से 60 और 68 नंबर ये हो जाएंगे आपके। और यहीं पर अगर ये जोड़ दीजिए तो ये आपके 85 फिर हो जाएंगे। इस तरीके से आप पूरी कैलकुलेशन करके अपना पूरा रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो में मैंने आपको पूरा समझा दिया कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी, कैसे आप अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। तो जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं अगर वो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो इसका 50% पूरा रख दीजिएगा, है ना, 50% पूरा रख दीजिएगा। और अगर वो साइंस के बच्चे तो यहाँ पर 28 करके कैलकुलेशन करिएगा। इस तरीके से आपकी पूरी कैलकुलेशन, पूरा रिजल्ट आपको आपके सामने हो जाएगा, आपका कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका रिजल्ट कितना बनना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे कि सब लोग अपनी कैलकुलेशन कर सकें, सब लोग अपना रिजल्ट तैयार कर सकें। ये क्योंकि बस रिजल्ट में यहाँ पर ये एक है, ये सब लोग नहीं बता पाएंगे कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें हमेशा 70% ही निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि समस्या है कि वो 70 में से कैलकुलेशन होती है। 10th का अपनी मार्कशीट उठा के देखिएगा, 70 में से लिखित परीक्षा की कैलकुलेशन होनी है, प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जोड़े जा रहे हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा, कैलकुलेट करके अपना रिजल्ट देखिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। और अपने दोस्तों से कहना कि रिजल्ट देखने के बाद, अपनी कैलकुलेशन करने के बाद आइडिया लगाएं, अनुमान लगाएं कि वो कितने गहरे पानी में तैर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।